हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे असाइनमेंट आस्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो असाइनमेंट सेशन होगा आपका 2023 टू 24 और ये क्वेश्चन नंबर 1B है। पहला क्वेश्चन अंडर सेक्शन ए में जो पूछा है और ये कोर्स कोड होगा MEC 203 क्वांटिटेटिव मेथड और प्रोग्राम कोड होगा MAEC। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं। Consider a consumer who buys two goods X and Y with the utility function U is the function of two goods X and Y equal to 2 under root X plus Y। कंज्यूमर जो इनकम है 20 और प्राइस ऑफ Y इज द 4। कंप्यूट द ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल व्हेन द प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू 1 यूजिंग द कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो इस वीडियो में आपको कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग करके एक यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है वो क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है। हम बताएंगे क्या होता है पहली बात। और इसमें इनकम आपका 20 है, प्राइस ऑफ Y 4 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ X 1 रुपीज़ है। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट आप लैग्रेंजियन मेथड का इस्तेमाल करके जो थोड़ा यू फील्ड वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज गिवन यूटिलिटी फंक्शन इज ए क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड 2 अंडर रूट एक्स। तो देखिए अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x टू द पावर 1/2 y। तो ये यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। थोड़ा सा जानकारी लेनी चाहिए। क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। अब ये क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन होता क्या है? इसमें वन जो कॉमोडिटी होगा वो लीनियर है जैसे y, और x जो कॉमोडिटी है वो नॉन लीनियर है जिसका पावर हाफ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बजट कंस्ट्रेंट, तो इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करनी है। और ये सब्जेक्ट टू किसका होगा? प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू m। जो ये कंस्टेंट फंक्शन है, अगर सारा वैल्यू आप पुट कर दो तो प्राइस ऑफ x का वैल्यू आपका 1 है, तो यानी x इंटू 1, और प्राइस ऑफ y 4 है, ये y रहेगा। इनकम दिया गया है 20। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, 20 इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इसको लैग्रेंजियन मेथड में सेटअप करो। तो L, अब पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, OF लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रख दो यहाँ पर 2 टाइम्स x टू द पावर 1/2 प्लस y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना पड़ता है? प्लस और लैम्डा अपने से लगाना पड़ता है। और ये जो हमारा कांस्टेंट जो फंक्शन है तो क्या इक्वल टू 20 में लिखेंगे और ये दोनों को शिफ्ट कर देंगे x प्लस 4y, तो ये बन जाएगा -x माइनस 4y। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ता है? पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x y और लैम्डा के रिस्पेक्ट में, किसका? L का, और उसको सेट इक्वल टू 0 करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। अब इसका लेंगे तो 2 ऑलरेडी यहाँ है। एट द सेम टाइम अनदर जो गुड्स है x इज द हेल्ड कांस्टेंट, तो 1/2 आ जाएगा ये पावर पहले, और x में 1/2 में -1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर होगा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो क्या होगा? x टू दी पावर -1/2, मतलब 1 रुपया कर्जा लिए, आधा रुपया आपने चुकाया, तो अभी भी स्टिल आप कर्जा में है। और ये लैम्डा को उधर शिफ्ट कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस में a टू दी पावर m। इसको अगर ये न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस पावर है x का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 1/2 इक्वल टू लैम्डा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। जो जनरल यूटिलिटी फंक्शन जैसा है इसका नहीं आएगा तीनों जो इक्वेशंस। ठीक है,
फिर क्या करना है, एल को डेल वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव मैंने वी हैव टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का रिस्पेक्ट में लेंगे और उसको भी सेट इक्वल टू 0 करेंगे। तो वेरी यहां है, और एट द सेम टाइम एक्स इज द हेल्ड कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आएगा 0 होगा, यहां पर 1 आएगा और यहां पर -4 लैम्डा आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स और ये कांस्टेंट है 0 होगा। अभी क्या है 4y, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं 1 इक्वल टू उधर शिफ्ट कर देंगे 4 लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू 1/4, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब थर्ड में क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव एल लेना है, उसके किसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में, उसको सेट करना है 0 के बराबर। तो यहां पर आएगा 20 -x -4y इक्वल टू 0, जो कि लैम्डा को लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेंगे 1, एट द सेम टाइम x एंड y इज द हेल्ड कांस्टेंट 0 0, और ये निकल के आएगा। अब उसको उधर शिफ्ट कर दो 20 इक्वल टू x प्लस 4y, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 20। जो इक्वेशन नंबर थर्ड आया उसका पूरा फिगर मिलेगा आपको बजट कंस्टेंट की तरह। अब क्या करना है कि हमको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से वो वाला चीज को हम आगे बढ़ाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपका ये दिया गया है 1/x टू द पावर हाफ, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ क्या करना है कि लैम्डा का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में अवेलेबल है उसको डाल दो यहाँ पर। तो 1/4 है, लैम्डा इक्वल टू 1/4, इट इज ए फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ठीक है, जिसमें ये आपका लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 यानी लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 1 में, या कर सकते हो जैसे भी लिखना। तो 1/x टू द पावर हाफ इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा है, तो ये x टू द पावर हाफ इक्वल टू 4। अब याद रखो इधर अगर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देयर फोर x इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी वो 16 यूनिट गुड्स x का क्या करता है, कंजप्शन करता है। अब y का कितना गुड्स करेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बजट कंस्ट्रेंट में वहां पर जाके वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो बजट कंस्ट्रेंट हम x का निकाल लिए हैं, तो हमारा बजट कंस्ट्रेंट ये है x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो यहाँ करना क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, या इक्वेशन थर्ड हम लोग निकाले थे, दैट इज द सिमिलर टू बजट कंस्ट्रेंट। तो x का वैल्यू हम लोगों ने 16 निकाला, प्लस 4y इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू हम लोगों ने अभी तक 16 निकाला, ठीक है। तो 4y 20 माइनस 16, 4y इक्वल टू 4 होगा, देयरफॉर y इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। यानी इसका जो ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल होगा गुड्स x का 16 यूनिट और y का 1 यूनिट, और इतनी ही दिखाना है। आप चेक भी कर सकते हैं कि आखिर ये जो बजट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो इसमें देखिए प्राइस ऑफ x वगैरह दिया गया, इसी चीज से हम यहाँ बनाए बजट कंस्ट्रेंट। तो x प्लस 4y इक्वल टू 20, आपको यहीं तक मतलब छोड़ देना करके, इट इज द कंजप्शन बंडल फॉर गुड्स x एंड y। तो ये 20 के बराबर आना चाहिए जो हम लोग लिखा है। तो x का वैल्यू कितना निकाले 60, और इसका निकाले 4, इसका निकाले y का 1, तो 16 और 4 करेंगे 20। ये चेक करने का है कि हमने किया सही कि नहीं, आपको इतना ही तक करना है। सिर्फ पूछ रहा है कंप्यूट द ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल। तो गुड्स x का 16 यूनिट एंड y का 1 यूनिट वो कंज्यूम करेगा, तो उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगा, दैट इज द ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, जय हिंद।